साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं फ्यूचर डिजिटल नॉलेज का आज विशेष प्रोग्राम। आज विशेष विषय है। विशेष विषय देखिए, आज तो सार्वभौमिक है कि आज गुरु पूर्णिमा है। मतलब पूर्ण पूर्ण प्रकाश जिसे कहा जाए, तो प्रकाश और ज्ञान ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ये एक विषय है। तो सीधा सीधा विषय है कि ये प्राप्त होने वाली चीज़ है, ये किसी दूसरे के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं, वास्तव में यथार्थ रूप से आज आधुनिक काल में उस विषय का, हमारी बात समझिए आप, उस विषय का वही गुरु है, आपका वही टीचर है। अब विषय तो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए स्कूल, विद्यालय सबसे बड़ा केंद्र है। घर में सबसे पहली गुरु तो माँ ही है। माँ से बड़ा तो गुरु कोई है ही नहीं इस दुनिया में। फिर पिता, फिर इसके बाद क्रमगत सभी गुरु हैं जो आपको कुछ भी ज्ञान दें, कुछ भी प्रकाश दें, कुछ भी मोटिवेशन दें। तो आप आज किस क्षेत्र में हैं ये तो आप समझ ही रहे हैं कि भाई अभी विगत दिनों जब मैं रिटायर्ड नहीं हुआ था तो मैं पुलिस विभाग में था। तो पुलिस विभाग में भी सबसे पहले हमको गुरु दक्षिणा लेना ही पड़ी और अपना गुरु बनाना पड़ा। और वास्तव में जिनको हमने गुरु बनाया, ये आपका विषय है, व्यक्तिगत विषय है कि आप किसे अपना गुरु बनाएं। सब विचारधारा का खेल है इस दुनिया में। जहां आपकी विचारधारा मिलेगी, आप उसी को अपना प्रेरणा स्रोत या मोटिवेशनल पर्सन बनाएंगे हर क्षेत्र में। एक देखिए, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक एक व्यक्तित्व हम बता रहे हैं, और आप लोग जानते ही होंगे भगवान श्री दत्तात्रेय जी, उनको भगवान की संज्ञा दी गई। भगवान मतलब भगवान जो नाम है, इसी में प्रकृति के पांचों तत्व समाहित हो जाते हैं। इस कारण वो भगवान है। प्रकृति से ही ये दुनिया संचालित है और हम और आप सब मानव संचालित हैं। पांच तत्व से क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांचों तत्वों से ही हमारा ये शरीर बना है। और मन बुद्धि ये विकार अलग है भाई, ये तो आते और जाते रहते हैं, समय समय पर, परिस्थितियों पर, एनवायरनमेंट पर, तापमान पे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए, जबकि एक परंपरा के तहत एक गुरु बनाया जाता है। लेकिन वो एक गुरु से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, मतलब प्रकृति से 24 जो तत्व उनको मिले, उनसे उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे उन्होंने मोटिवेशन लिया। जैसे पृथ्वी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, केकड़े को गुरु बनाया, इसी तरह से 24 वो हैं, उनको अपना आध्यात्मिक या सांसारिक या व्यवहारिक अपना प्रेरणा स्रोत बनाया, मोटिवेशन लिया। तो अब आप आ गए, अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ कि आप वर्तमान समय में हैं फ्यूचर डिजिटल एसेट बिजनेस बडीज CLBP चंडीगढ़, जो कंपनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब 6 लाख का अचीवमेंट कम्युनिटी का आप लोगों के सहयोग से हो गया है। हाँ, तो हमको गर्व है और फक्र भी है और प्राउड है कि हम इतने अच्छे संगठन, इतनी अच्छी कंपनी के हम सब सदस्य हैं। और हम सबको वही संदेश भी हमारे CMD श्री राकेश अग्रवाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। तो आज की तारीख में देखा जाए तो गुरु परंपरा में जिसने आपको स्पॉन्सर किया, सबसे पहला गुरु तो वो है। लेकिन हमने फिर भी कहा कि विचारधारा के आधार पर, हाँ, विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ है साहब। दुनिया में विचारधारा से ही संगठन चल रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं,
लेकिन जिस संगठन जिसमें आपकी विचारधारा मिलेगी, आप उसी संगठन को, उसी पार्टी को राजनीतिक दृष्टि से भी, और कई संस्थाएं चल रही, आप उसी संस्था में ज्वाइन करेंगे। तो अब CLBP बिजनेस बडीज कंपनी में जो आपका स्पॉन्सर है, पहले वो गुरु है, और महागुरु के रूप में हमारे CMD श्री राकेश अग्रवाल साहब हैं। तो चलिए, हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि फिर गुरु का दायित्व क्या है? हाँ, गुरु का दायित्व यह है कि हमें प्रकाश दे, हमें ज्ञान दे, हमें समयबद्ध कराए, और समयबद्ध स्वयं भी रहे। हाँ, गुरु के भी दायित्व है भाई। और जो वचन एक बार कह दे वो फिर पीछे न लौटे। अगर पीछे लौटे तो सबकी सहमति ले। गुरु का भी दायित्व है ना। तब फिर स्वाभिमान और प्राउड के साथ गुरु को शिष्य नमस्तक करता है, और उसका अनुयायी होकर, अनुयायी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अर्जुन की तरह अनुयायी होकर, भगवान कृष्ण गुरु ही तो हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता का जो संदेश दिया, वो गीता कोई किताब थोड़ी है, वो तो गुरु शिष्य परंपरा की श्रेष्ठतम मोटिवेशनल प्रेरणात्मक ग्रंथ है, विचारधारा है, सीधी सीधी विचारधारा है वो। तो आज वर्तमान समय में श्री राकेश अग्रवाल जी पूरे CLBP कंपनी से जुड़े सदस्यों के, पार्टनर्स के और गुरु हैं। और वास्तव में आप देखते ही होंगे कि गुरु स्वरूप उनका मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा स्रोत के रूप में और मोटिवेशन के रूप में समय समय पर मिल ही रहा है। कुछ दायित्व या कुछ सहयोग वो मांगते हैं, उस पर हम लोगों को पथ पर चलकर और आगे बढ़ना है। और उनका उद्देश्य, और जो हम सब का उद्देश्य है, वो यही है कि हमारा संगठन, हमारी कंपनी, हमारा CLBP परिवार दिनों दिन प्रगति के पथ पर चले। तो आज इस गुरु पर्व पर, गुरु पूर्णिमा, एक बात आपको और बताएं, कई लोग इस विषय पर बड़ा वो रखते हैं कि आखिर इतने देवता क्यों हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूं कि आखिर भारत सरकार में इतने मंत्री क्यों हैं? एक ही मंत्री सब संचालित कर ले, सारे विभाग देख ले। तो अलग अलग विभाग इसीलिए हैं कि अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी वो व्यक्ति विशेष देखेगा। तो चंद्रमा को देवताओं की मीटिंग कराने का, देवताओं को इकट्ठा करने का, ये देवीय पावर उनको प्राप्त है, ईश्वरी शक्ति में, मतलब आध्यात्मिक उसमें। तो चंद्रमा आज देवताओं की मीटिंग भी कराएंगे। आज होती है, इस बुद्ध पूर्णिमा को मीटिंग होती है, और जो है कार्तिक पूर्णमासी को होती है। ये दो जो पूर्णमासी हैं, इनमें देवताओं की मीटिंग होती है, और किस तरह से जलवायु परिवर्तन, खगोलीय घटनाएं हों, ये सब देवता लोग निर्धारित करते हैं। ऐसी मान्यता है शास्त्रों के। और बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध जी के लिए भी समर्पित है। भगवान बुद्ध जी को भी ज्ञान पूर्णमासी को ही प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान और प्रकाश बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। पूर्णमासी, जितने भी पूर्णमासी पड़ी हैं, उनको सारी घटनाएं उनके जीवन में पूर्णमासी के दिन ही घटित हुई हैं। तो हम भी आज उनसे शक्ति लेंगे, उनसे वरदान प्राप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और ईश्वर और चंद्रदेव जी से भी प्रार्थना करेंगे कि हम सबको शक्तिवान बनाएं, प्रकाशवान बनाएं, ज्ञानवान बनाएं। चलिए, आज का तो इतना ही विचार है। और आप जान ही रहे हैं, मीटिंग्स में कई निर्देश, दिशा निर्देश हुए हैं,
उन सबका हम सबको उत्साह के साथ और खुशी खुशी पालन करना है। बहुत जल्दी आपको ई कॉमर्स 3-4 दिन के अंदर मिलने जा रहा है, ऐसी हमारे पास जानकारी हमको मिली है। तो चलिए साहब, ब्लॉग फिर बड़ा हो जाता है, फिर ये होती है, आवाज़ उठती है कि ब्लॉग बड़ा हो गया। तो सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुरु पूर्णिमा पर बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही एक विनम्र निवेदन सभी से, जो हमारे वीडियो को सुने वो, जो नहीं सुने उनको, कि एक एफडीए अपने नाम से ज़रूर खरीद के रख लो। आपके लिए ये एक अवसर है, ये एक मौका है, ये एक चांस है, ये एक बहुत बड़ा काम है। बस इतना ही कहेंगे। फिर हम हमारी वीडियो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ध्यान से सुनिए और समझिए।